विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान अब अपने चरम पर है। एक तरफ राज्य सरकार की आपत्तियां हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां हैं और इस बीच 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों की फाइनल लिस्ट भी जारी होने जा रही है। इस प्रक्रिया के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है और बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है और कहा कि ये हालात पैदा करने के लिए वही जिम्मेदार है। इस बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम से ही ऑनलाइन नाम जांचने का अवसर प्रदान कर दिया है। सभी वैध मतदाता अपना इपिक नंबर डालकर ऑनलाइन सर्च करके अब वोटर लिस्ट कार्ड में संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर, सीजेआई की ममता सरकार को फिर फटकार, कहा न करें अदालत का समय खराब। एक बार फिर एसआईआर को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। जिस तरह से ममता सरकार एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बार बार सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताते हुए कड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल एक बार फिर आपत्ति दर्ज कराते हुए राज्य सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की प्रशिक्षण पद्धति को लेकर आयोग के खिलाफ शिकायत रखी। शिकायत पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा, छोटी छोटी बातों को अदालत के सामने रखकर पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश न करें। अब न्यायिक अधिकारियों पर संदेह न करें, इसका अंत होना जरूरी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, वहीं स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने भी ममता सरकार के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। दबाव का कोई सवाल ही नहीं है। जो ट्रेनिंग उन्होंने मांगा है हाईकोर्ट से, जो ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए कहा गया हम लोग को, तो वही ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं। वहीं बंगाल के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों की सूची पर भी मंथन किया गया। दरअसल एसआईआर के तहत बंगाल में करीब 60 लाख मामले लंबित हैं। इन मामलों की सुनवाई को तेजी से पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड के जजों को पश्चिम बंगाल में तैनात करने की अनुमति दी है। इसी कड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट प्रशासन ने दोनों राज्यों के हाईकोर्ट को पत्र भेजा है। पूरी प्रक्रिया के लिए 400 और न्यायाधीशों की मांग की है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के 532 न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सूची राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुँच चुकी है। इस सब के बीच लंबी कवायद के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तस्वीर शनिवार को पूरी तरह साफ हो जाएगी। शनिवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इस लिस्ट में 7,08,16,630 मतदाताओं के नाम और फोटो शामिल हैं। लेकिन इस बार लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं, स्टेटस की भी है। वोटर लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी अप्रूव्ड यानी जिनका वोट पक्का, वहीं दूसरी कैटेगरी अंडर एडजुडिकेशन। करीब 60,06,75 नाम ऐसे हैं जिन पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इनके नाम और फोटो के ऊपर साफ लिखा होगा अंडर एडजुडिकेशन। वहीं तीसरी कैटेगरी डिलीटेड, जो सुनवाई में नहीं पहुंचे या दस्तावेज जमा नहीं किए, उनके नाम पर डिलीटेड की मुहर। सूत्रों के मुताबिक ऐसे नामों की संख्या कम से कम 8 लाख है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक ऑब्जर्वर की सुनवाई के बाद एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी की जाएगी। यहाँ पे 2 कॉलम, दो मतलब फीचर रहेंगे। जो केस एडजुडिकेशन में गए हैं, उन नामों के ऊपर लिखा होगा अंडर एडजुडिकेशन, और जो डिलीट हुए हैं उनका लिखा होगा डिलीटेड। बाकी सबसे मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ऐसे ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काट सकता। जो भारत के नागरिक हैं, उनका नाम सूची में रहेगा और जो नागरिक नहीं हैं, उनका नाम सूची में नहीं रहेगा। ईसीआई के ऊपर ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, सारे आरोप बेबुनियाद है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आरोप सही होते तो कोर्ट में जाकर उनको उनके फेवर में राय मिलता ना, उनके फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट मिलता।
यानी बंगाल में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि कानूनी और सियासी संग्राम बन चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, दूसरी तरफ जजों की बड़ी तैनाती की तैयारी और तीसरी तरफ 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों की फाइनल लिस्ट। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या ये प्रक्रिया तय समय पर पूरी होगी या फिर सियासत और कानूनी दांवपेच इसे और उलझाएंगे। सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज, कोलकाता। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर